नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए भाग। ठीक है, देखो ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हमारा कंप्लीट करा दिया गया है, जो कि इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप वीडियो प्लीज़ उसे जाकर के ज़रूर चेकआउट करें, तभी ये वाली वीडियो आपको सार्थक लगेगी। ठीक है, चलिए अपनी हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास लेता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपनी हम अब क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आज हम देखेंगे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए भाग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको एक प्रश्न मिलेगा, जिसका जवाब देना आपको कंपलसरी होगा। ठीक है, देखो हम जो इस भाग की बात कर रहे हैं, ये हमारे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से है और यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी और एग्जाम के भी लिए ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो हमने बात की है वो शॉर्ट्स में की है। आपने पिछली क्लास से ले रखी होंगी, तो आपको पता ही होगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अपना हम छोटी छोटी वीडियो में इस चीज़ों को कवर करेंगे और कोई टॉपिक भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए अब अपने हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, मूल संविधान में भाग 22 थे और वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। लेकिन ये 25 भाग हैं कैसे? अब कोई कहे कि 24, 25, 23, ये सब भाग नहीं है। 25 भाग हैं गणना की दृष्टि से, यानी मूल संविधान में 22 भाग हैं और गणना की दृष्टि से हम वर्तमान में देखें टोटल 25 भाग हैं। अब अगर हम बात कर लें कि संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से भाग जोड़े गए और कब जोड़े गए, तो उसको आप ध्यान से देखें। देखो, इसमें पहला भाग जो जोड़ा गया वो 4 कै जोड़ा गया, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यानी जो पहला भाग था वो 4 कै जोड़ा गया, जो कि 2000 भाग 4 कै जोड़ा गया, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट जो था वो 9 कै था, जो कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। कौन सा भाग? 9 कै। उसके बाद 9 ख जोड़ा गया, जो कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। फिर जो है 14 कै, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब देखो तुम्हारे मन में एक ये भी सवाल आ सकता है कि टोटल मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन 4 संशोधन के बाद जोड़े गए, तो टोटल तो हो जाने चाहिए 26। तो देखो मैं इसका सोल्यूशन बताऊं। देखो 26 कैसे नहीं हो सकते, तो भाग 7वां जो है वो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया है। यानी टोटल 26 हो गए, एक इधर 7वां माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास 25 भाग बचेंगे। ठीक है, यानी मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे और वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखें तो टोटल 25 भाग हैं। और कौन कौन से जोड़े गए हैं? 4 कै, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 9 कै, जो कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। थर्ड, भाग 9 कै, जो कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 14 कै, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। और अभी टोटल 22 + 4 = 26, तो अब 26 हो गई। तो इसको कैसे समझेंगे कि जो 7वां भाग था वो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया, जिसके कारण एक माइनस कर देंगे तो 26 में से तो टोटल 25 भाग बचेंगे। यानी गणना की दृष्टि से हमारे संविधान में 25 भाग हैं। तो दोस्तों, आपके लिए जो प्रश्न है, इससे पहले मैंने जो क्लास में प्रश्न पूछा था, तो वो भी बच्चों ने कुछ ने जवाब दिया था, कुछ ने नहीं दिया था। तो देखो, पहली बात, आप प्लीज़ जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दिया करें। क्लास कैसी लगती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का जो आपका प्रश्न है वो ये कि देखो, इससे पहले हमने पूछा था कि पहला जो हमारा पहली वीडियो में प्रश्न था कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के द्वारा क्या कहा गया है। और आज का प्रश्न है कि ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को क्या कहा है। ठीक है, आज का प्रश्न है कि ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को क्या कहा है। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।